मेरा नाम एरन डेविस है। मैं अमेरिका के एक छोटे और शांत से कस्बे रिवर्टन, वायोमिंग में रहता हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ हवा में अब भी मिट्टी की खुशबू घुली रहती है और दूर दूर तक फैले जंगल सुबह की धूप में धुएं की तरह चमकते हैं। मेरी उम्र अभी 29 साल है। मैं पेशे से एक नेचर फोटोग्राफर और केवर हूँ, यानी वो व्यक्ति जो धरती की गहराइयों में उतरता है, अंधेरी अनजानी गुफाओं की खोज करता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, तुम्हें इन अंधेरों में क्या मिलता है, एरन? मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। क्योंकि सच तो यह है कि जब मैं किसी गुफा की ठंडी, नम दीवारों को अपने हाथों से छूता हूँ, तो ऐसा लगता है मानो मैं धरती की धड़कन सुन रहा हूँ। हर बूंद जो ऊपर से गिरती है, हर हवा का झोंका जो भीतर से निकलता है, उसमें कोई अनकहा संगीत होता है। मैं किसी धर्म या परंपरा का अंधभक्त नहीं हूँ। मुझे मंदिरों या चर्चों से ज्यादा सुकून पहाड़ों के बीच या किसी घने जंगल के बीचों बीच मिलता है। लेकिन फिर भी जब मैं अकेला किसी चट्टान के किनारे खड़ा होता हूँ और नीचे से बहती नदी की गर्जना सुनता हूँ, तो मेरे भीतर एक अजीब सी श्रद्धा जाग उठती है, जैसे प्रकृति के भीतर कोई जीवित आत्मा हो। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यह जंगल मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या शायद मुझे परख रहे हैं। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों तस्वीरें खींची हैं, आसमान में उभरते तूफान की, बर्फ से ढके पहाड़ों की, और उन गुफाओं की जिनके भीतर का अंधकार इतना गहरा था कि फ्लैशलाइट की रोशनी भी डर जाती थी। लेकिन मैं हमेशा महसूस करता हूं कि मैं जितना देखता हूं, उससे कहीं ज्यादा कुछ है जो छिपा हुआ है। शायद वही मुझे बार बार वहां खींच ले जाता है जहां और लोग जाने से डरते हैं। कभी लगता है मैं खोज कर रहा हूं किसी तस्वीर की नहीं, बल्कि किसी सच्चाई की, जो इन चट्टानों और पेड़ों के बीच कहीं सो रही है। ये घटना बस कुछ दिन पहले की है, लेकिन आज भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो रीढ़ की हड्डी में ठंडी सुई जैसी सिहरन दौड़ जाती है। उस रात मैं बिल्कुल अकेला था। समय रहा होगा करीब रात के 3 बजे। बाहर की दुनिया गहरी नींद में डूबी थी, सिर्फ कभी कभी दूर से किसी ट्रक की गूंज सुनाई दे जाती थी जो हाईवे से गुजर रहा हो। मेरे रूममेट्स, एक नवविवाहित जोड़ा, उस रात घर पर नहीं थे। शायद किसी पार्टी में गए थे या अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुके थे। मैंने छुट्टी ली हुई थी, इसलिए अकेलापन मेरे लिए उस समय किसी बोझ जैसा नहीं, बल्कि एक राहत की तरह था। मैं देर रात तक मूवीज देख रहा था, अपने अगले ट्रिप की योजनाएं बना रहा था। कहाँ शूट करना है, कौन सी गुफा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, किस दिशा में निकलना चाहिए। वो एक सामान्य रात थी, जब तक कि उसने सामान्य रहना बंद नहीं किया। मैं बाथरूम में था। हाँ, वही जगह जहां आदमी खुद से बातें करता है, अपने विचारों से मुलाकात करता है। दीवार पर टंगा मेरा पुराना बाथरोब मुझे देखता सा लग रहा था। वह सालों पुराना था, किनारों से थोड़ा फटा हुआ, लेकिन मेरे लिए बेहद आरामदायक। मैंने आईने में अपनी परछाई देखी, थका हुआ चेहरा, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, लेकिन मुस्कान अब भी बाकी थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका बाथरूम के अंदर घुसा। शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने सोचा शायद किसी वेंट से हवा आई होगी। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर उसी लम्हे से सब कुछ बदल गया। कुछ सेकंड बाद अपार्टमेंट के हॉलवे से एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो, धीरे धीरे सरकते हुए। पहले मैंने सोचा शायद हवा से कोई चीज गिर गई हो, या बिल्ली घुस आई हो। लेकिन अगला पल दरवाजे का हैंडल हिलने लगा। धीरे, बेहद धीरे। कोई था वहां बाहर, पर वो हैंडल वैसे नहीं हिल रहा था जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो अंदर बाहर की दिशा में हल्का हल्का धक्का दे रहा था, जैसे कोई भूल गया हो कि नॉब को घुमाना पड़ता है, या फिर शायद वो कर ही नहीं सकता था। मैं वहीं जम गया, एकदम निर्जीव। मेरे कानों में अब सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, टूटी फूटी और हिचकिचाती हुई। और फिर वो आवाज आई। दरवाजे की दूसरी तरफ कोई सांस ले रहा था, लेकिन वो सांस इंसानों जैसी नहीं थी। वो थी टूटी हुई, गहरी, गले के अंदर से खींची गई, जैसे किसी के फेफड़े फटे हुए हों, जैसे उसके पास होठ न हो और वो हवा को सूंघते हुए निगल रहा हो। हर सांस के साथ ऐसा लगता था कि वो चीज हवा नहीं, मुझे खींच रही है। वो कुछ था। मैंने खुद से फुसफुसाया, ये कोई इंसान नहीं है। अब आवाज बदली। दरवाजे के पीछे कुछ हिलने की आहट आई। पहले ऊपर, जैसे वो खड़ा हो, फिर धीरे धीरे नीचे झुकता गया और फिर लेट गया।
मुझे एहसास हुआ वो अब दरवाजे की नीचे वाली दरार से मुझे देख रहा था। हाँ, मैं उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर सकता था कि उसकी निगाहें मुझ पर हैं। ठंडी, स्थिर और इंतजार करती हुई। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में धमक रही थी। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गईं, माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उतर आईं। मैं हिलना चाहता था, भागना चाहता था, पर शरीर किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया था। वो सब कुछ 10 सेकंड चला होगा, लेकिन उन 10 सेकंड्स में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। जब आखिरकार मैंने खुद को थोड़ा संभाला, तो बहुत धीरे से उठ खड़ा हुआ। नजर दरवाजे पर गड़ाए, मैंने कई मिनट तक इंतजार किया। कोई हलचल नहीं थी। सन्नाटा, इतना गहरा कि मेरे कानों में अपनी दिल की धड़कन गूंज रही थी। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और बहुत धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं था, बस एक ठंडी हवा का झोंका जो मेरे गाल से टकराकर गुजर गया। लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे। डर से नहीं, बल्कि किसी ऐसी भावना से जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो एहसास था कि मैं अब इस घर में अकेला नहीं हूं। कोई था जो मुझे ढूंढ रहा था। कोई था जो मुझे चाहता था, शायद खत्म करने के लिए। यह अपार्टमेंट नया है, मैंने खुद से कहा, जैसे किसी तर्क से अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां कभी कोई हादसा नहीं हुआ, कोई आत्मा की कहानी नहीं है। ये सब मेरे दिमाग का खेल है, बस एक भ्रम। लेकिन भीतर कहीं एक और आवाज थी, धीमी, स्थिर और सख्त। नहीं एरन, तुम जानते हो, ये चीज यहाँ की नहीं है। मैंने खिड़की खोली। बाहर हल्की हवा बह रही थी, आसमान पर आधा चांद झूल रहा था। पर हवा में अब भी वो अजीब सी गंध थी। गीली मिट्टी और लोहे की मिलीजुली गंध जो किसी पुरानी गुफा की याद दिला रही थी। मुझे एहसास हुआ कि यह वही गंध थी जो मैं अपने पिछले ट्रैक से लौटने के बाद से महसूस कर रहा था। वो ट्रैक जो मैंने 4 हफ्ते पहले किया था, अब मेरी यादों में एक धुंधला लेकिन बेचैन कर देने वाला चित्र बन चुका था। मैं उस समय वायोमिंग के पश्चिमी हिस्से में था, जहां पहाड़ों के बीच एक अनजान गुफा प्रणाली की सूचना मिली थी। स्थानीय लोग उसे ब्लैक स्लीप केव्स कहते थे। उन्होंने मुझे वहां जाने से रोका था। कहते थे, वहां से जो भी लौट के आया है वो ढंग से सो नहीं पाता। उसके साथ कुछ तो होता है, लेकिन पता नहीं क्या। मैं हंस पड़ा था उस वक्त। मैंने सोचा ये बस लोक कथाएं हैं। हर छोटे कस्बे की अपनी डरावनी कहानियां होती हैं। लेकिन अब जब मैं इस अपार्टमेंट के भीतर उस सांस लेने वाली आवाज को याद करता हूं, तो लगता है शायद उन्होंने झूठ नहीं कहा था। मुझे याद है, उस गुफा के सबसे भीतर मैंने एक अजीब चीज देखी थी। एक चट्टान पर खुदे निशान जैसे मानव आकृति, लेकिन उसका चेहरा गायब था, मानो किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। उसके चारों ओर छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े बिखरे थे। वहां की हवा भारी थी, जैसे उसमें कोई चेतना हो। मैंने उस जगह से कुछ नहीं छेड़ा था सिवाय एक बात के। वहां एक पत्थर का छोटा टुकड़ा पड़ा था, जो अजीब तरह से गर्म था। मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया था, बस एक स्मृति के तौर पर, सोचकर कि बाद में उसकी तस्वीर लूंगा। पर उसी दिन से अजीब चीजें होने लगी, पहले तो छोटी, फिर बढ़ती हुई। और अब मुझे पूरा यकीन है, वो चीज मेरे साथ लौट आई है। शायद वो गुफा की रक्षक आत्मा थी, या कोई नींद में पड़ा जीव, जिसे सदियों से कोई जगाता नहीं था। शायद मेरे कैमरे की फ्लैश या मेरे कदमों ने उसे जगा दिया। वो अब मुझे ढूंढ रही है, उस वस्तु के जरिए जिसे मैंने उसके घर से उठा लिया था। मैं अब समझता हूं, वो दरवाजे के पीछे कोई आकृति नहीं थी। वो बस मेरी गलती का साया था, जो अब मेरे घर तक आ पहुंचा है। अब मैं चुप नहीं बैठा हूं। डर अब भी मेरे भीतर है, पर अब वो मुझे रोकता नहीं, जगाता है। मैं जानता हूं, वो चीज अब भी कहीं है, किसी छाया में, किसी गुफा की गहराई में, या शायद मेरे अपने भीतर कहीं छिपी हुई। मैं उसे ढूंढ रहा हूं। मैं खुद से कहता हूं, हर रात, हर नए सवेरे। मुझे जानना है, वो क्या है। क्यों वो मेरे पीछे आया, और सबसे ज्यादा, क्यों उसने मुझे मारा नहीं, सिर्फ डराया। कभी कभी लगता है, वो मुझे देख रहा है, मेरे हर कदम पर नजर रखता है। मेरे कैमरे में खींची हर तस्वीर के पीछे, किसी कोने में उसका साया होता है। हर तस्वीर के पिक्सल में, जैसे कोई चेहरा झलकता है, बिना होठों वाला, बिना आंखों वाला, लेकिन जीवित। क्या वो आत्मा है? या वो कुछ ऐसा है जो आत्मा और शरीर दोनों के बीच की किसी सीमा में कैद है?
कुछ ऐसा जिसे हमारी दुनिया में रहना मना है, पर फिर भी वो लौट आया मेरे जरिए। मैं अब वापस वहीं जा रहा हूं, उसी गुफा में, ब्लैक स्लीप केव्स, जहां ये सब शुरू हुआ था। मेरे पास अब कैमरा नहीं, सिर्फ एक टॉर्च और रिकॉर्डर है। मैं तस्वीरें नहीं खींचूंगा, मैं आवाजें रिकॉर्ड करूंगा। वो सांसें, वो फुसफुसाहटें, वो हर चीज जो मुझे बताती है कि मैं अकेला नहीं हूं। अगर मैं लौट आया तो मैं बताऊंगा कि वो क्या है। और अगर नहीं लौटा तो शायद कोई और मेरी रिकॉर्डिंग सुनकर समझ पाएगा कि कुछ गुफाएं धरती के नहीं, बल्कि अंधेरे के गर्भ से जन्मी है।